नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको जैसा दिख रहा है स्क्रीन पर, एक ही वीडियो में कारक, उपसर्ग एवं प्रत्यय उदाहरण सहित, तो हम इस वीडियो में कारक, उपसर्ग और प्रत्यय को उदाहरण सहित समझेंगे। क्योंकि हिंदी जो विषय है वो ऐसा विषय है कि जो अधिकतर 99% एग्जाम्स में हिंदी ज़रूर आता है। तो हिंदी के लिए यदि हम ऐसे क्वेश्चंस रटेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है वो अथाह है, उसका कोई थाह नहीं है। इसलिए हिंदी को यदि समझना है तो चैप्टर वाइज क्लोज करना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने सोचा इसके लिए क्यों ना चैप्टर वाइज पढ़ाया जाए। तो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कारक, उपसर्ग और प्रत्यय। बहुत ही बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कारक। कारक तो सबसे पहले तो पता हमें ये होना चाहिए कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कारक कितने हैं। तो कारक के प्रकार हैं कितने? 8। कितने प्रकार? 8। तो 8 प्रकार, चलिए कौन कौन से हैं और उनके कौन से विभक्ति चिन्ह हैं ये भी हम समझेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कारक, पहला कारक है कर्ता। कर्ता कारक का जो चिन्ह है उसमें है ने, इससे संबोधित किया जाता है ने से। तो पहले हम कारक पढ़ लेंगे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। सॉरी, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ संबोधन होना चाहिए। संबोधन कारक, संबोधन कारक। तो ये हो गए हमारे कारक के प्रकार, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो इनके लिए समझने का एक बिल्कुल ही सरल तरीका है। इनके लिए जो विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं, इन विभक्ति चिन्हों से इनको याद किया जा सकता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, यानी अपादान का अर्थ होता है अपादान, इसका अर्थ है किसी से अलग करना। जैसे बंदर पेड़ से कूदा, पेड़ से पत्ते गिर गए, पेड़ से फल गिरा। ऐसे किसी भी चीज़ के अलगाव के लिए हम अपादान से का प्रयोग करते हैं। और संबंध में का, की, के, रा, री, रे। और अधिकरण में मैं, पर। और संबोधन के लिए संबोधन, जैसे आप सभी जानते हैं, संबोधन जैसे हम किसी को बुलाते हैं, अरे, हो या हे आदि जे। तो ये है संबोधन कारक। तो इनके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन में हे, अरे, हो। तो इसके लिए यदि आप ऐसे याद कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ इसमें कन्फ्यूजन बस यहाँ रहता है कि करण में और अपादान में, क्योंकि दोनों में से होता है। तो करण के लिए तो से और के द्वारा है ही, लेकिन अपादान का जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके में बताया कि किसी जिससे कोई वस्तु अलग हो, यानी अलगाव के लिए। जैसे मोहन छत से कूदा या गिरा, मतलब इसमें से आया जो किसी चीज़ से किसी चीज़ का अलगाव होना। और जो यहाँ इसमें लक्षण दिए गए हैं इसको भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सरल है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन में हे, अरे, हो। अब यहाँ देखिए कारक के जो उदाहरण हैं, जैसे राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, तो इसमें कौन सा कारक है? ने में कौन सा कारक आता है? कर्ता। तो जैसे कोई काम करता है तो उसके लिए ने आता है। जैसे कर्ता का उदाहरण क्या है? राम ने खाना खाया। अब सॉरी, वह चाकू से मरता है। चाकू से मरता है, इसमें कोई अलगाव वाली बात नहीं है, इसलिए ये कौन में आएगा? करण में। करण कारक। काम करने का साधन, यानी करण कारक से, तो इसमें कौन सा आएगा? वह चाकू से मरता है।
राम सीता के लिए लंका गए। के लिए, राम सीता के लिए लंका गए, तो इसमें के लिए के कौन सा आता है? संप्रदान, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी हमारे द्वारा अगर किसी दूसरे के लिए जो कार्य किया जाए, समर्पित किया जाए, तो उसके लिए कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। माता ने बच्चों को सुलाया। माता ने बच्चों को सुलाया, यानी कर्ता ने, माता कौन है यहाँ? कर्ता। कर्ता ने, यानी माता ने बच्चों को सुलाया। इसी तरह राम ने रावण को मार दिया, इसमें भी कर्ता ने, कर्ता कारण है, कर्ता कारक है। माता ने मुझको पैसे दिए, इसमें भी कर्ता कारक है। राम ने धनुष द्वारा रावण को मारा, इसमें लेकिन कर्ता नहीं है। राम ने धनुष द्वारा रावण को मारा, तो इसमें के द्वारा है, तो इसमें कौन आएगा? करण कारक आएगा। इसी प्रकार जी है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इस तरह से आप इस सारणी को देख करके आप बहुत अच्छे से, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट कॉलम में कारक दिए हैं, दूसरे कॉलम में इसके लक्षण, और तीसरे कॉलम में इसके कारक चिन्ह दिए गए हैं, जिनसे इनको संबोधित करती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे हो। सॉरी। अब चलते हैं हम उपसर्ग और प्रत्यय की ओर। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या? उपसर्ग। तो उपसर्ग की परिभाषा समझ लेते हैं पहले। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, यानी कि जो शब्द के जो आगे अक्षर लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग, अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे परा में परा उपसर्ग लगने से पराक्रम, परा उपसर्ग लगने से पराजय, परा उपसर्ग लगने से पराधीन, परा उपसर्ग लगने से पराभूत आदि। ये इसके उदाहरण हैं। तो ये हो गया उपसर्ग, और अब चलते हम प्रत्यय की ओर। तो प्रत्यय जो है इसको भी बहुत सरल तरीके से समझेंगे। प्रत्यय की परिभाषा है, प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। यानी प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर सब अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द निर्माण के लिए शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो शब्द है, किसी शब्द के जो पीछे वाक्यांश लगा दिए जाते हैं शब्दांश, वो ही प्रत्यय कहलाते हैं, और उनसे जो अर्थ का परिवर्तन होता है उसे प्रत्यय बोला जाता है। तो प्रत्यय से बने महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं। जैसे कि शास्त्र में ये शब्द, ये शास्त्र है, शास्त्र में कौन सा प्रत्यय जुड़ गया? ये। तो ये क्या हो गया? शास्त्रीय। तो ये हो गया प्रत्यय। और इसी तरह महत्वपूर्ण, तो इसमें महत्व में कौन सा प्रत्यय जुड़ गया है? पूर्ण। तो ये क्या हो गया? महत्वपूर्ण। ठीक है। इसी तरह से उपसर्ग के उदाहरण देख लेते हैं। उपसर्ग के जी हैं उदाहरण, जैसे अधिकार लिखा है, तो अधिकार, इसमें जी अधि है, ये उपसर्ग लगा हुआ है। अधिकरण में भी अधिकरण में ये उपसर्ग लगा हुआ है। अधिराज में ये उपसर्ग लगा हुआ है। अधर्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है। स्वीकार में आ उपसर्ग लगने से अस्वीकार हो गया। इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ने पर वाक्य का अर्थ पूरा ही बदल जाता है, यानी शब्द का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। जैसे
यहाँ पर दिया गया है अनमोल, तो जिसका कोई मूल ना हो, और अन को हटा देंगे, ये अन लगा हुआ है उपसर्ग, तो इसका मूल हो जाएगा, तो यानी कुछ जिसका कोई मूल्य हो। इसी तरह से उपसर्ग और प्रत्यय बनते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि और भी बेहतर वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत।